क्या आप जानते हैं कि पानी के नीचे जाने पर हमारे खून का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पे इतना सारा सोना मौजूद है कि आप 4 किलो सोने के मालिक बन सकते हैं? लेकिन वो जगह है कहाँ पे? क्या आप दुनिया के सबसे अकेले और अलग पेड़ के बारे में जानते हैं जिसके आसपास मीलों दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं है? या फिर आपको उस देश का नाम पता है जहां सरकार लोन के पैसे वसूल करने के लिए लोगों के अंडरवियर तक नीलाम कर देती है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कई खेलों में प्लेयर्स को चोट लगने या कोई परेशानी होने पर उसके प्रॉक्सी को मैदान में गेम खेलने के लिए भेजा जाता है। प्रॉक्सी उसको कहा जाता है जो कि मेन प्लेयर्स की अवेलेबल ना होने पर उसकी जगह पर टीम की तरफ से खेलता है। लेकिन क्या आपने कभी प्रॉक्सी मैरिज के बारे में सुना है, जो कि अमेरिका की कई जगहों पे काफी ज्यादा ट्रेंड में है? दरअसल प्रॉक्सी शादी के लिए कैलिफोर्निया, टेक्सास और मोंटाना जैसे राज्यों में रहने वाले आर्मी के जवानों को खास अधिकार दिया जाता है, जिसके तहत दूल्हा या दुल्हन किसी एक पार्टनर की गैर मौजूदगी में पर प्रॉक्सी के जरिए शादी की जाती है। इस नियम के तहत अगर दूल्हा किसी काम की वजह से अपनी शादी में नहीं आ पाया तो वह अपनी जगह पर किसी दोस्त या रिश्तेदार को प्रॉक्सी बनाकर शादी कर सकता है। ठीक इसी प्रकार आर्मी फोर्स में काम कर रहे महिलाओं को भी अपनी जगह किसी को प्रॉक्सी बना के शादी करने की परमिशन दी जाती है। इतना ही नहीं, कई बार इस शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों की शामिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में दोनों की जगह प्रॉक्सी के जरिए शादी की जाती है और इसे डबल प्रॉक्सी मैरिज कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर किसी इंसान के ऊपर चिड़िया बीट कर देती है तो हर किसी का मुंह बन जाता है। वहीं गाड़ियों पर बीट की वजह से उसका लुक पूरी तरह से खराब हो जाता है। लेकिन रशिया के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। दरअसल रशिया में जब किसी व्यक्ति के ऊपर पक्षी बीट करता है तो वह उसे गुड लक मानते हैं। इस देश के लोगों का मानना है कि पक्षियों की बीट कामयाबी और तरक्की की निशानी होती है। इसीलिए यहाँ के लोगों पर जब कभी कोई पक्षी बीट करता है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर रशिया में लोगों के कार पर चिड़िया या कबूतर बीट कर देता है तो उसे साफ भी नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा और उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए रशिया में पक्षियों के बीट को गोल्ड से कम नहीं समझा जाता। फैक्ट नंबर 8, अगर हम आपसे पूछें कि हमारे शरीर का सबसे जरूरी पार्ट कौन सा है तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा दिल। लेकिन हम आपको बता दें कि मानव शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा दिल या दिमाग नहीं बल्कि बॉडी पे मौजूद त्वचा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्किन को मानव शरीर का सबसे जरूरी और विशाल अंग माना जाता है, जो पूरी बॉडी को कवर करने के साथ साथ इंसान के बॉडी के हर एक पार्ट को ढकने और उन्हें सुरक्षित रखने का काम करती है। इसके साथ ही त्वचा बॉडी का तापमान को मेंटेन रखने का काम भी करती है, जिसकी वजह से इंसान को ठंड या गर्मी का एहसास होता है। इंसान के शरीर में मौजूद त्वचा इंसान को बाहरी बैक्टीरिया और बीमारियों से बचाने का भी काम करती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने शरीर का साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, अगर हम आपसे पूछेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है तो जाहिर है कि आप किसी अमीर व्यक्ति का नाम लेंगे। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड किसी इंसान के पास नहीं बल्कि समुद्र के अंदर मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्राचीन काल में समुद्री यात्रा के जरिए ही सोना, चांदी और कीमती खजाना को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता था। ऐसे में कई बार वह जहाज समुद्री तूफान में फंसकर पानी में ही डूब जाते थे, जो अपने साथ ढेर सारा सोना भी ले जाते थे। इस तरह सालों साल तक गोल्ड या कीमती चीजों से भरा कई जहाज समुद्र में डूबते चले गए और समुद्र की गहराइयों में बहुत सा सोना जमा हो गया। और अभी के टाइम में अगर समुद्र से सारा सोना निकाल दिया जाए और उन्हें आम नागरिकों के बीच में बांट दिया जाए तो धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास कम से कम 4 किलोग्राम गोल्ड होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र गोल्ड और कीमती खजानों के मामले में इंसान से कितना ज्यादा अमीर और आगे है। फैक्ट नंबर 6, रात को सोने के दौरान कई बार लोगों को सपने आते हैं जो अचानक नींद टूटने की वजह से बीच में आधे अधूरे रह जाते हैं। लेकिन कई लोग उस अधूरे सपने को देखने के लिए दोबारा सोने की कोशिश करते हैं ताकि उसे वही सपना दोबारा दिखे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान को कभी भी एक ही सपना दोबारा नहीं दिखाई देता है, फिर चाहे वह 1 मिनट बाद ही उस सपने को दोबारा देखने की कोशिश क्यों ना करे। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने सपने को देखने के लिए जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है तो उसे स्थिति में उसकी बॉडी को लकवा मार सकता है। दरअसल इंसान की बॉडी दिमाग के कमांड दिए बिना काम नहीं करती है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति दिमाग के विपरीत जाकर सोने या सपना देखने की कोशिश करता है तो उसकी
नसें काम करना बंद कर देती है। ऐसे में उस व्यक्ति को नींद में सोते हुए ही लकवा मार सकता है और उसकी बॉडी भी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आपका कोई सपना अधूरा रह जाता है तो उसे पूरा करने के लिए दोबारा जबरदस्ती सोने की कोशिश ना करें। फैक्ट नंबर 5, यह तो हम सभी जानते हैं कि पांडा चाइना के ठंडे इलाके में पाया जाता है, जो दिखने में क्यूट पर बेहद ही आलसी जीव होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चीन अपने यहाँ पाए जाने वाले इस जीव को लोन और दोस्ती को दिखाने के लिए दूसरे देश को दे देता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि चीन ने दूसरे देशों से अपने अच्छे रिश्ते बनाने के लिए समय समय पर उन्हें पांडा तोहफे के तौर पे दे देते हैं। इसीलिए पांडा को चीन की राजनीति में अहम किरदार माना जाता है। इसके अलावा चीन पांडा की अच्छी देखभाल करने के लिए लोन के तौर पे दूसरे देशों को दे देता है, जिनके रहन सहन और खाने पीने का खर्च चीनी सरकार ही उठाती है। चीन ने अमेरिका समेत जापान, फ्रांस, यूके, मैक्सिको और जर्मनी को पांडा गिफ्ट या लोन के रूप में दे चुका है। वो भले ही दूसरे देश के चिड़ियाघरों में रहते हैं, लेकिन उसका सारा देखभाल और खर्चा चीन ही उठाता है। यही वजह है कि दूसरे देश में रहकर के बाद भी उस पांडा में चीनी सरकार का ही अधिकार होता है। इस तरह चीन हर साल पांडा की देखभाल के लिए दूसरे देशों को $10 लाख की रकम देता है। फैक्ट नंबर 4, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर दुनिया की सबसे खूबसूरत प्लेस में से एक है, जो दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे में भी जगमगाता रहता है। क्या आपको पता है कि अकेले एफिल टावर को रोशनी देने के लिए इतनी सारी बिजली यूज होती है कि उसे पूरे शहर को कुछ दिनों तक फ्री में बिजली दी जा सकती है। इतना ही नहीं, साल 2013 तक एफिल टावर की लाइट्स को रात भर ऑन रखा जाता था, ताकि रात के अंधेरे में भी उसकी खूबसूरती दूसरों को दिखाई दे। लेकिन एफिल टावर के आसपास रहने वाले लोगों को इस रोशनी से दिक्कत होती थी, क्योंकि खिड़की दरवाजे को पर्दे से कवर करने के बावजूद भी उनके कमरों में बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती थी, जिसकी वजह से वह सही से सो नहीं पाते थे। ऐसे में आम जनता की शिकायत और बिजली की बढ़ती खपत को रोकने के लिए सरकार ने एफिल टावर में रात भर लाइट जलाए जाने पर रोक लगा दी, जिसके वजह से रात के 1 बजे के बाद एफिल टावर्स की लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, ताकि आम जनता आराम से सो सके और सरकार पे बिजली का बोझ भी कम हो जाए। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में कई देशों की तरह भी यूक्रेन के नागरिक बिग बैंक से लोन लेते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को महीने में कुछ राशि बैंक को देनी होती है और इस तरह वह धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाता है। अगर किसी रीजन की वजह से वह व्यक्ति अगर लोन नहीं चुकाता है तो यूक्रेन की सरकार उसके अंडरवियर तक नीलाम करने से पीछे नहीं हटती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूक्रेन की सरकार ने लोगों से कर्ज वसूलने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब कानून बनाया है, जिसके तहत वह कर्ज लेने वाले व्यक्ति के निजी संपत्ति के साथ साथ उनके अंडरवियर तक को नीलाम कर देती है। ऐसे ही एक मामला सामने आया था जब सरकार ने लोन ना चुका पाने पे उस व्यक्ति के अंडरवियर को भी नीलाम कर दिया था। इसीलिए अगर आप यूक्रेन में हैं तो यहाँ की सरकार से कभी लोन ना ले, वरना क्या पता आपको भी बिना अंडरवियर के ही घूमना पड़ जाए। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो दुनिया भर में कई जंगल और पेड़ पौधे मौजूद हैं जो इंसान और जानवरों को ऑक्सीजन, फल फूल और लकड़ियां आदि देने का काम करते हैं। हालांकि बीतते समय और शहरों की बढ़ती संख्या की वजह से जंगल की लगातार कटाई हो रही है, जिसका असर भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जो बिल्कुल अकेला है, लेकिन फिर भी अपनी जगह पे कई सालों से खड़ा है? अगर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे अकेला पेड़ सहारा रेगिस्तान में है, जिसके आसपास दूर दूर तक कोई पेड़ या छोटा पौधा भी नहीं मौजूद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस पेड़ के 400 किलोमीटर के एरिया तक कोई भी पेड़ या पौधा नहीं मौजूद है, फिर चाहे आप किसी भी दिशा में चले जाएं। इतना ही नहीं, इस पेड़ की खोज एक ड्राइवर ने की थी, जिसने शराब के नशे में अपनी गाड़ी को इस पेड़ से टकरा दिया था। उसके बाद जब उसे होश आया तो वह सहारा के रेगिस्तान में तपती धूप में अकेला खड़ा उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया था। फिर उसने उस पेड़ की फोटो क्लिक कर दी और सोशल मीडिया पे डाल दी। फिर देखते ही देखते यह फोटो वायरल हो गई। आपने भी कभी ऐसे पेड़ को कभी कहीं अकेला खड़ा हुआ देखा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, समुद्र की गहराइयों में जाना और वहां की रंगीन दुनिया को देखने का शौक आप में से बहुत से लोगों का होगा, लेकिन पानी के अंदर जाने से पहले आपका ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वहां पे पहुंचने पे इंसानी बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर आप समुद्र में 30 फीट से ज्यादा गहराई में जाते हैं तो वहां आपके खून का रंग लाल से बदलकर हरा हो जाएगा।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर 30 फीट से ज्यादा गहराई के बाद लाल लाइट इंसानी शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में इंसान के खून का रंग लाल की जगह हरा दिखने लग जाता है। हालांकि खून का रंग लाल ही रहता है, लेकिन लाइट की कमी से 30 फीट की गहराई में खून हरे रंग का दिखाई देने लगता है। ऐसे में अगर पानी के अंदर आपको चोट लग जाए और खून निकलने लग जाए तो आपको हरे रंग का खून देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।